हेलो, दिस इज डॉक्टर राघवेंद्र सिंह राका फ्रॉम द 5 लोटस क्लिनिक। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नई समस्या बच्चों की, यंगस्टर्स की भी बोल सकते हैं, कि पढ़ाई में मन नहीं लगना, या फिर इसको हम दूसरी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि जैसे कहीं ना कहीं उनका कंसंट्रेशन बिल्डअप नहीं हो पाना। तो आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा रिलेटेड टू योर कंसंट्रेशन, और अगर आपके साथ कोई ऐसा है तो उसका कंसंट्रेशन किस तरीके से हम उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा जो समस्या है, मैं उनको उन जो अबव थोड़ा सा क्लास में हैं, नियरली जो 8th 9th से ऊपर हैं और जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए मैं ज़्यादा कहूँगा। छोटे बच्चों के लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा इस पर, और क्योंकि उनकी जो ये समस्या है वो कहीं थोड़ी सी अलग है इन चीज़ों से। लेकिन बाकी जो सारी चीज़ें हैं इन सारी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है, जो मैं बच्चों की बोलूँ, जो टिल 12th है, वो समस्या ये है कि वो जो पढ़ते हैं वो जब भी अब उसको करने की कोशिश करते हैं, जैसे क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे क्वेश्चन नहीं निकल पाते, जबकि उन्हें क्लास में समझ में आ रहा होता है कि क्या हो रहा है। लेकिन जब भी वो क्वेश्चंस करने के लिए आते हैं तो कहीं क्वेश्चंस नहीं कर पाते। ये मोस्टली आप 11th 12th के बच्चों में या 9th क्लास के बच्चों में ज़्यादातर आप देखने को महसूस होगा। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे IIT JEE और नीट में जो बच्चे हैं, उनको भी ये समस्या महसूस देखने को मिलती है। तो देखिए, ये ऐसा होता क्या है इसमें, देखिए सबसे ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा कि कहीं ना कहीं इसमें रिवीजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, कि आपने जो पढ़ा और उसके बाद आपने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को महसूस करेंगे। दूसरा, यहाँ पर एक रट्टाफिकेशन वाली जो मैं कहूँगा आदत, वो बच्चों में बन जाती है, वो डेवलप हो जाती है। इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है कि जैसे जो वो चीज़ें समझा रहे हैं, और बच्चों का भी एक खास योगदान है कि जो वो चीज़ समझ रहे हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स होकर भी सोचें। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी भी आप कंसेप्ट को आप नॉर्मलाइज लाइफ में कैसे लगा सकते हैं, है ना, तब आप उसको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अगर आप जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, जैसे आपके टीचर हैं, उन्होंने कोई भी टॉपिक को समझाया और टॉपिक को समझाने के बाद उस पर क्वेश्चन करा दिया, तो आपने वो क्वेश्चन तुरंत किया क्योंकि आपको उस टाइम पे याद था, और जो फार्मूला वगैरह जो भी उसमें लगना था वो आपने उस टाइम पर लगा दिया। लेकिन जब आप करने बैठे घर पर तो वो शायद नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आई है। हाँ, लैंग्वेज समझ में ना आने पर भी मैं एक बहुत ज़्यादा कहूँगा कि कम से कम आप क्वेश्चन को या फिर कोई भी चीज़ को जो कोई प्रॉब्लम दे रखा है, तो कम से कम उसको ढंग से समझें। अगर आपको वो समझ में ही नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो अपना जो लैंग्वेज के प्रति है उसके बारे में भी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में कम से कम इतनी सारी चीज़ें जानते हों, इतनी सारी वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग हो, ताकि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएँ। दूसरा ये है कि जब भी मैंने आपको बताया कि आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूर सोचें। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब क्या है कि उसको प्रैक्टिकल अप्रोच से ज़रूर जोड़ के देखें। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच से नहीं जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी लैग करेंगी 101%। दूसरा, मैं कहूँगा कि आप घर पे जाके क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर करें। जैसे मान लीजिए आपके टीचर ने करा दिया, बहुत बार बच्चों का ऐसा देखने को मिलता है कि वो क्वेश्चंस हाँ उनका हो गया और उन्होंने बस करके छोड़ देते हैं, उसको दोबारा रिवाइज नहीं करते। मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसा जानता हूँ, बहुत सारे बच्चों की मैंने ऐसी कॉपियाँ देखी जहाँ पे बच्चे क्वेश्चन ही नहीं लिखते हैं। उन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्या हुआ, उन्होंने कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में आया, उन्हें लगा कि बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जो टीचर ने क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन के बाद ही उन्होंने जस्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट की फार्मूले में और उसको बस उड़ा दिया। उस टाइम पे उन्हें लगा, और उनका आंसर आ भी जाता है उस टाइम पर, उन्हें ये लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये तो हम तुरंत कर लेते हैं, क्लास में बहुत स्मार्ट तरीके से हम आंसर देंगे। लेकिन यहाँ पर वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर गए कि जो उन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा। उन्होंने जल्दीबाजी के चक्कर में क्या किया, उन्होंने हड़बड़ाहट में क्वेश्चन ही नहीं लिखा। अब होता क्या है, उस टाइम पर तो आपको वो चीज़ें फ्रेशली एकदम याद हैं, लेकिन अब जब आप उसे महीने 2 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद जब उसे आप पढ़ेंगे, तब आपके पास वो क्वेश्चन नहीं होगा, और हो सकता है जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो उतना रिफाइन तरीके से नहीं हो। तो जब रिफाइन तरीके से नहीं होगा तो आप उस टाइम पर लैग करेंगे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चंस लिखा तो है नहीं, और एक ब्रेन की भी कैपेसिटी, आप कितना याद कर सकते हैं, सारी A to Z वैल्यू तो याद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप सिंसियरली जो क्वेश्चंस हैं जो टीचर कराते हैं
उसको समझना बेहद आवश्यक है और उसको लिखना बेहद आवश्यक है। आपकी स्पीड मायने रखती है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से कितनी जल्दी में करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से कहूँगा, लेकिन जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ होगा, जब तक आप उसको ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक आप उसे नहीं कर पाएंगे। दूसरा मैं ये कहूँगा कि कई कई बार बच्चों में कंसंट्रेशन की बहुत कमी होती है, जिसकी वजह से उनके क्वेश्चंस नहीं आते। अब कंसंट्रेशन की कमी में किस तरीके से कहूँगा मैं, कि जैसे टीचर कोई आपको एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब अपने बोर्ड पर या फिर कोई भी टॉपिक, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन थोड़े बहुत टाइम के लिए लैग कर गया, मिस कर गया, आप कुछ और चीज़ सोचने लगे। स्वाभाविक है, ये बहुत ही नॉर्मल समस्या है। आप ये सोचें कि नहीं ये हमारे साथ होता है तो हम थोड़ा सा अलग हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ये ऐसा होना मतलब पक्का ही है, हर एक किसी के साथ होता है। इवन मेरे साथ भी होता था जब मैं पढ़ता था। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए देखिए सबसे ज़्यादा इसमें देखिए मैं थोड़ा सा कहूँगा कि एक टीचर का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाएं। और आप अगर टीचर पढ़ा रहे हैं और कुछ ऐसा माहौल है जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है, तो कम से कम आप उस टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लें। अब इंटरेस्टिंग वे में लेने के लिए मतलब जैसे आप उसको किसी, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि जो मैं ट्राई करता था कि आप उसको किसी रियल इंसिडेंट से आप उसे कोरिलेट कर लें। तो जब भी आप किसी रियल इंसिडेंट से उसको कोरिलेट कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आ पाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग कोई अपनी रियल लाइफ से इंसिडेंट सीखते हैं या पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर वो और अपनी रियल लाइफ से इंसिडेंट से कोई उनको याद भी आ जाए, जैसे कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कोरिलेट कर पाते हैं। तो आप अपनी रियल लाइफ से उसको कहीं ना कहीं कोरिलेट करिएगा, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग वे में आपका बन जाएगा। दूसरा मैं कहूँगा कि अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है प्रॉपर, तो आप मेडिटेट कर सकते हैं। वैसे ये जो तरीका है मेडिटेशन का, ये बहुत पुराना है, हालांकि इससे बहुत इम्प्रोवाइजेशन भी होता है, लेकिन यंगस्टर्स में मुझे देखने को ऐसा मिलता है कि वो मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उन्हें एक श्योर शॉर्ट मतलब रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। ये बहुत बढ़िया तरीका है कम से कम अपनी माइंड की एनर्जी को कंजर्व करने का और एक जगह फोकस करने का। दूसरा मैं कहूँगा कि एक्सरसाइज, ये भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से फोकस बढ़ता है, तो कई लोग नहीं कर पाते, कोई लोग लेजी होते हैं। और वैसे भी अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो वो वैसे भी इधर उधर बहुत भागता रहता है, तो जिसकी वजह से एक टाइम नहीं मिल पाता एक्सरसाइज करने का। लेकिन अगर आप एक स्पेशली अपने लिए अगर टाइम निकालेंगे, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालेंगे, वो बेहद आवश्यक होगा। आपकी बॉडी से जो हार्मोन्स हैं, जो माइंड में बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, वो एक बहुत ही अच्छे ढंग से रिलीज होंगे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। और इसके अलावा क्या तरीका है जिसकी वजह से और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, देखिए इसके अलावा आप जब भी पढ़ने बैठें तो आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। जैसे मैंने ये खुद महसूस करके देखा है कि जब मैं पढ़ता था तो कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि मुझे 2 घंटे में ये कंप्लीट करना है, 3 घंटे में ये कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर मैं ये करूँगा और उसके बाद फिर मैं वो पढ़ाई करूँगा। अब होता क्या था, तो उसके लिए मैं किताबें इकट्ठी कर लिया करता था कि इसकी भी मुझे पढ़नी है, इसकी भी पढ़नी है, इसके बाद फिर मैं वो पढ़ूंगा। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली करने बैठा उन चीज़ों को, तो जो मैंने टारगेट बनाया हुआ करता था, तो मैं उसको शायद नहीं कंप्लीट कर पाता था अपने शुरुआती दिनों में जब मैं पढ़ रहा था। तो उसके बाद फिर मुझे क्या लगता था कि अरे यार इसके बाद मुझे ये पढ़ना है, तो वो बुक भी रखी होती थी, सारे नोट्स भी रखे हुए होते थे, तो जिसकी वजह से कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन डेवलप हो जाती थी और जिसकी वजह से मुझे खुद ऐसा लगता था यार क्या क्या पढ़ना है, अभी तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरा एक, मैं कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हुआ ज़्यादा करता था। उसके बाद मैं क्या करता था, सारा कुछ बंद करके मैं सोचता था कि कल से फिर से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग भी सोचते होंगे कि अरे चलो आज तो दिन ऐसे ही निकल गया, लेकिन कल से मतलब हम लोग ये चैप्टर 1 घंटे में कर लेंगे, ये चैप्टर 2 घंटे में कर लेंगे, इसको मैं दिन तक निपटा दूंगा, शाम को मैं इसके क्वेश्चंस कर लूँगा। ये ज़्यादातर सभी बच्चों के साथ होता है, लेकिन आप सब लोग ऐसा मत करिएगा। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें कंप्लीट ही नहीं हो पाती। देखिए जो आपने सोच रखा होता है ना, वो कंप्लीट बड़ा मुश्किल से हो पाता है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं हो पाते, बहुत सारे लोग करते भी हैं। मेरे कई फ्रेंड्स थे और मेरे घर में ही हैं, मेरे बड़े भाई वगैरह, तो वो सारी चीज़ें उसको कंप्लीट करते भी थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि देखिए हर एक बच्चा अलग होता है। मैं अपने आप को भी अलग मानता हूँ, आप लोगों को भी अलग ही मानता हूँ कि हर एक बच्चा अलग होता है, उसकी माइंड की कैपेसिटी अलग होती है, उसकी पढ़ने की क्षमता अलग होती है।
तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक्स्ट्रा नोट्स हैं, है ना, आप उसको हटाइए। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे है कि सबसे ज़्यादा जो आपके पास जो नोट्स हैं इधर उधर के जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं, आपने बुक्स इकट्ठी की हुई हैं, वो आप हटाइएगा। अपनी स्टडी टेबल को क्लीन रखिएगा। जो आप पढ़ रहे हैं सबसे पहले वही होना चाहिए, इसके अलावा अन्यथा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब गोल मत डिसाइड करिएगा कि आज मुझे ये सब करना है, वो करना है। बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ भी मत डिसाइड करिएगा, लेकिन आप एक मिनी गोल करके कंप्लीट करिएगा। मिनी गोल इन द सेंस कि आप सबसे पहले एक छोटा गोल कंप्लीट करिएगा और उसको एक टाइम लिमिट में बांध दीजिएगा। उसके बाद मत सोचिएगा कि इसके बाद मुझे क्या करना है, मन में रखिएगा, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा होल्ड पे रखिएगा। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई एक चैप्टर कंप्लीट करना है, उसकी आवश्यकता लगभग आधे घंटे की है, तो आप उसकी अवधि सीमा रखिएगा आधे घंटे, या फिर उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि उसकी आपकी स्पीड मेंटेन हो जाए। तो उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए, अब होता क्या है कि कई बार वो आधे घंटे में कंप्लीट नहीं होगा, वो 25 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा, वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले जाएगा। तो उस टाइम पर क्या होगा कि अगर आपके पास नेक्स्ट गोल नहीं है तो कम से कम आप उसको पहले कंप्लीट करेंगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक एंजाइटी फैक्टर नहीं आएगा कि अरे यार अभी तो ये भी नहीं हुआ, अभी आगे भी करना है। तो बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले आप एक शॉर्ट गोल लें। बड़े गोल लेने से पहले शॉर्ट गोल लें, शॉर्ट गोल को पहले कंप्लीट करें और उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने गोल्स को बढ़ाते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन के लिए नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले एक दिन में ये नहीं होगा। सबसे पहले आप एक छोटा सा गोल लें, उस गोल को कंप्लीट करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट गोल लें, उसके बाद उसको कंप्लीट करिए। तो धीरे धीरे जब आपके गोल्स कंप्लीट होना शुरू हो जाएं, उसके बाद आप मेंटेन कर सकते हैं कि आपको पूरे राउंड द डे क्या करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी अपने टेबल पर बहुत ज़्यादा सामान वगैरह मत रखिएगा, उसको खाली रखिएगा। जो आपको पढ़ना है आप उसी को पढ़िए, और ताकि आपका उस पर फोकस बन सके। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपना जो टाइम है वो बेटर मैनेज कर सकते हैं, पढ़ाई में अपना कंसंट्रेशन बेटर मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो कि इसके बाद भी नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं। तो कोशिश मैं करूँगा कि कहीं ना कहीं आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ। दिस इज़ डॉक्टर राघवेंद्र सिंह रागा। थैंक यू वेरी मच।